हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकाउंट क्लास। हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। इलुस्ट्रेशन नंबर 12 करते हैं। फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ मॉडर्न क्लब न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2014। तो मॉडर्न क्लब का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें दिया गया है 31 मार्च 2014 को। मॉडर्न क्लब का अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2013 को और ख़त्म हुआ है 31 मार्च 2014 को। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पर मैचिंग प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम पास्ट ईयर की रिसीट्स भी लिख सकते हैं, करंट ईयर की भी और फ्यूचर की रिसीट्स भी नोट कर सकते हैं। इसी तरह पेमेंट साइड हम पास्ट ईयर की पेमेंट भी लिख सकते हैं, करंट ईयर की भी और फ्यूचर की भी। तो रिसीट साइड हमें कुछ रिसीट्स दी गई हैं। रिसीट दो तरह की होती है, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में। इनमें से देखना है कि जो रेवेन्यू रिसीट्स है उसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे और जो कैपिटल रिसीट है उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ लिखेंगे। इसीलिए हमने पेमेंट भी दो तरह के एक्सपेंडिचर्स की है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं उनको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं उनको हम बैलेंस शीट में एसेट की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। आगे क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सब्सक्रिप्शंस आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013। पास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दी है हमें 12,000 और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दी है 18,000। तो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम पास्ट ईयर की बैलेंस शीट में लिखेंगे और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट की तरफ लिखेंगे। सैलरीज आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2013 एंड ऑन 31 मार्च 2014 वर 6,000 एंड 7,500 रिस्पेक्टिवली। पास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है 6,000 और करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है 7,500। ऑन 31 मार्च 2013 मतलब पास्ट ईयर द क्लब हैड इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 36,000, फर्नीचर 30,000 एंड सपोर्ट्स इक्विपमेंट वैल्यूड एट 60,000। तो हमें पिछले साल की कुछ एसेट्स दी हैं, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। फर्नीचर पर 20% का डेप्रिसिएशन लगाना है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर 25% डेप्रिसिएशन लगाना है। और हमें 31 मार्च 2014 अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है, उसके लिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है। बच्चों, सबसे पहले आप ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और क्लोजिंग बैलेंस शीट तीनों का आप पहले फॉर्मेट तैयार कर लेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस शीट हमें बनाने के लिए बोला गया है। हम ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनाएंगे, वो आपको आगे पता चलेगा कि हम ओपनिंग बैलेंस शीट क्यों बनाएंगे। हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बैलेंस ब्रोड डाउन से। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का जो बैलेंस ब्रोड डाउन है वो कैश का ओपनिंग बैलेंस है और जो कैरी डाउन बैलेंस है वो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है। तो जो कैश का ओपनिंग बैलेंस है उसको हम ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट की तरफ रखेंगे और जो कैश का क्लोजिंग बैलेंस है उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट की तरफ रखेंगे। कैश का ओपनिंग बैलेंस हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में रखा एसेट की साइड। कैश का क्लोजिंग बैलेंस हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में रखेंगे एसेट की साइड। अब हम रिसीट साइड को सबसे पहले क्लियर करते हैं। तो रिसीट साइड की पहली आइटम हम लिख चुके हैं। सेकंड है सब्सक्रिप्शन। तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर की इनकम होती है, इसीलिए इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की तरफ रिकॉर्ड करेंगे। तो बाय सब्सक्रिप्शन 1,69,200। पिछले वीडियो में हमने आउटस्टैंडिंग और एडवांस सब्सक्रिप्शन की जो एडजस्टमेंट करनी हमने सीखी थी, वही एडजस्टमेंट हम यहाँ पे करेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मैचिंग प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सिर्फ 2013 और 2014 अकाउंटिंग पीरियड की एक्सपेंसेस और इनकम्स ही नोट करने हैं।
तो पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 12,000, वो इस साल की इनकम नहीं है, ये पिछले साल की इनकम है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हमें सिर्फ करंट ईयर की इनकम ही नोट करनी है, इसलिए हम इसे माइनस कर देंगे। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 18,000, वो हमें रिसीव नहीं हुई है बट इनकम इसी साल की है, इसीलिए हम आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड हमें यही 3 इंफॉर्मेशन दी गई है और इन तीनों की हमने एडजस्टमेंट कर दी है। इनको प्लस माइनस करके हम कॉलम में लिखेंगे 1,75,200। जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है उसको हम पिछले साल की बैलेंस शीट में लिखेंगे 12,000। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 12,000 और जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 18,000, उसे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखेंगे एसेट की तरफ। तो सब्सक्रिप्शन का हमारा पॉइंट क्लियर हो चुका है। हमें ध्यान रखना है कि जो भी आइटम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर है वो फाइनल अकाउंट में एक जगह आएगी, या तो ओपनिंग बैलेंस शीट में या क्लोजिंग बैलेंस शीट में या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और अगर कोई इंफॉर्मेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से बाहर है तो वो इंफॉर्मेशन 2 जगह आएगी। जैसे कि कैश का ओपनिंग बैलेंस हमने सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट में रखा है और कैश का क्लोजिंग बैलेंस हमने सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस शीट में रखा है। और जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से बाहर है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इसको हमने 2 जगह नोट किया है। पहला ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट की तरफ और दूसरा सब्सक्रिप्शन निकालते वक्त इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो यही बात आपको ध्यान में रखनी है। क्या है नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारी रेवेन्यू नेचर की इनकम है, डोनेशन भी हमारा रेवेन्यू नेचर का इनकम है, तो इसलिए इन दोनों को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की तरफ नोट करेंगे। नेक्स्ट आइटम है टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड। डोनेशन 2 तरह का होता है, जनरल डोनेशन एंड स्पेसिफिक डोनेशन। तो जो जनरल डोनेशन होता है जो बिना नाम का होता है उसको हम रेवेन्यू नेचर की रिसीट मानेंगे और उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में रखेंगे। और जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है जो हमें नाम से मिलता है, जो हमें स्पेशल उद्देश्य से मिलता है, वो हमारी कैपिटल नेचर की रिसीट होगी और उसको हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ शो करेंगे। डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड 1,50,000। नेक्स्ट आइटम है मैच फंड। फंड कोई भी हो उसको हम हमेशा बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ नोट करेंगे। अगर मैच फंड से रिलेटेड कोई भी एक्सपेंस है तो उसको हम यहाँ से माइनस कर देंगे, और अगर मैच फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम है तो उसको हम मैच फंड में ऐड कर देंगे। नेक्स्ट आइटम है मिसलेनियस रिसीट्स। तो ये रेवेन्यू नेचर की इनकम है। टू सेल ऑफ ग्रास 300, ये भी रेवेन्यू नेचर की इनकम है। बाय मिसलेनियस रिसीट्स बाय सेल ऑफ ग्रास। तो रिसीट साइड की जो रेवेन्यू नेचर की इनकम थी वो हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम की तरफ नोट कर ली है, और जो कैपिटल नेचर की रिसीट्स थी वो हमने क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ नोट कर ली है। अब हम चलते हैं पेमेंट साइड बाय मैच एक्सपेंसेस। तो मैच फंड है, फंड से रिलेटेड एक्सपेंस है, तो मैच फंड से रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंस है तो उसको हम फंड में से माइनस कर देंगे। तो 30,000 फंड है, 20,400 खर्च हो गए हैं, तो जो बचा 9600 उसको हम कॉलम में नोट करेंगे। नेक्स्ट आइटम है रेंट। तो रेंट रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। सैलरी ये भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। सन्ड्री एक्सपेंसेस ये भी रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर है। इन तीनों को हम एक्सपेंडिचर की तरफ नोट कर लेंगे। बाय सैलरी 72,000। सैलरी से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है हमें। पिछले साल की जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है 6,000, वो इस साल का एक्सपेंस नहीं है, इसीलिए हम उसको माइनस कर देंगे। और जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है 7,500, वो इसी साल का खर्चा है बट पे नहीं हुआ है, बट खर्चा इसी साल का है, इसीलिए हम इसको ऐड कर देंगे।
तो इन तीनों को प्लस माइनस करके आएगा 73,500। बाय सन्ड्री एक्सपेंस 10,800। नेक्स्ट आइटम है इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, इसको हम एसेट की तरफ नोट करेंगे। नेक्स्ट आइटम है न्यूज़पेपर। ये रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, तो इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नोट करेंगे। बाय न्यूज़पेपर 2,250। बाय स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ये हमारा कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, तो इसको हम एसेट की तरफ नोट करेंगे 96,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 96,000। तो रिसीट साइड की सभी चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, पेमेंट साइड की सभी चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब एक बार हम दोबारा से एडिशनल इन्फॉर्मेशन को रीड कर लेते हैं, क्या हमने सारी इन्फॉर्मेशन को अकाउंट्स में डाल दिया है। तो सब्सक्रिप्शन को हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में भी डाल दिया है, क्लोजिंग बैलेंस शीट में डाल दिया है। नेक्स्ट सैलरी आउटस्टैंडिंग, तो जो पिछले साल की आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको हम पिछले साल की बैलेंस शीट में रखेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 6,000। और जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसको हम क्लोजिंग बैलेंस शीट में डालेंगे 7,500 ऑन 31 मार्च 2013। तो पास्ट ईयर की हमें कुछ एसेट्स दी है, तो इन एसेट्स को हम पास्ट ईयर की बैलेंस शीट में नोट करेंगे। इन्वेस्टमेंट दी है 36,000, फर्नीचर दिया है 30,000, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमें दिया गया है 60,000। लास्ट इंफॉर्मेशन दी है हमें, फर्नीचर के ऊपर हमें 20% का डेप्रिसिएशन लगाना है और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के ऊपर हमें 25% का डेप्रिसिएशन लगाना है। पिछले साल का हमें फर्नीचर दिया है 30,000। वर्किंग नोट में फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे, तो फर्नीचर की वैल्यू है 30,000। फर्नीचर के ऊपर 20% का डेप्रिसिएशन हमें लगाना है। पूरे साल का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 6,000। और हमें पता है कि डेप्रिसिएशन रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है, इसीलिए हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर की तरफ नोट करेंगे। बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 6,000। डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बाहर दी गई है, इसीलिए हम इसको भी दो जगह नोट करेंगे। पहला इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में और दूसरा एसेट की तरफ। पास्ट ईयर का फर्नीचर है 30,000। हमने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया है, इस फर्नीचर को बेचने की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, इसका मतलब ये अभी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास है। तो फर्नीचर की वैल्यू है 30,000, जिसमें से 6,000 का डेप्रिसिएशन हो गया है, वैल्यू बचेगी 24,000। इसी तरह स्पोर्ट इक्विपमेंट पिछले साल का पड़ा हुआ है 60,000 पिछले साल का स्पोर्ट इक्विपमेंट है और इस साल हमने परचेज किया है 96,000। तो टोटल हमारे पास स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है 1,56,000। तो हम इस साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे 1,56,000 के ऊपर। तो डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट इक्विपमेंट होगा 1,56,000 और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हमें दी गई है 25%। तो स्पोर्ट इक्विपमेंट पर डेप्रिसिएशन हो जाएगा 39,000। बाय डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 39,000। 1,56,000 में से 39,000 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो आफ्टर डेप्रिसिएशन स्पोर्ट इक्विपमेंट हमारा बचेगा 1,17,000। इसी तरह इन्वेस्टमेंट हमारी पिछले साल की पड़ी हुई है 36,000। तो 36,000 पिछले साल की इन्वेस्टमेंट है और इस साल हमने परचेज करी है 90,000। तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गई 1,26,000। क्वेश्चन में दी गई सभी इंफॉर्मेशंस को हमने नोट कर लिया है। अब हम इन तीनों अकाउंट्स का टोटल करेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल करेंगे ओपनिंग बैलेंस शीट का। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड का टोटल आएगा 1,44,900। तो एसेट साइड का
जो टोटल है वही होगा लायबिलिटी साइड का 1,44,900। 1,44,900 में से 6,000 हम माइनस करेंगे तो बैलेंस बचेगा 1,38,900। ये जो बैलेंस हमारा बचा है ये हमारा आया है कैपिटल फंड, और जो हमारा कैपिटल फंड आया है उस कैपिटल फंड को क्लोजिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी की तरफ नोट करेंगे कैपिटल फंड 1,38,900। इसी कैपिटल फंड को निकालने के लिए ही हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं, क्योंकि जब तक ये कैपिटल फंड हमें पता नहीं चलेगा तब तक हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट कंप्लीट नहीं होगी। अब हम टोटल करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड का टोटल आएगा 1,95,690। इनकम साइड के टोटल में से अगर हम एक्सपेंडिचर साइड के टोटल को माइनस करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 35,340। इनकम साइड बड़ी है, एक्सपेंडिचर साइड हमारी छोटी है, तो ये जो बैलेंस आया है ये आया है हमारा प्रॉफिट। बट ध्यान रखना बच्चों, हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, हम यूज़ करेंगे सरप्लस। और ये जो हमारा सरप्लस आया है इस सरप्लस को हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। 35,340 इन दोनों का टोटल हम यहाँ कॉलम में लिखेंगे 1,74,240। और लास्ट में हम टोटल करेंगे बैलेंस शीट का। लायबिलिटी साइड का टोटल आएगा 3,41,340। इसी तरह हम एसेट साइड का टोटल करेंगे तो एसेट साइड का टोटल भी आएगा 3,41,340। तो स्टूडेंट्स, आप इस तरह से क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे। जो पिछले साल की इंफॉर्मेशन आपको दी गई है उसको आप ओपनिंग बैलेंस शीट में नोट करेंगे, और जो करंट ईयर की इंफॉर्मेशन दी गई है उसको आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में नोट करेंगे। और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में अगर रेवेन्यू नेचर की आइटम्स हैं उसको आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नोट करेंगे, और अगर कैपिटल नेचर की आइटम है तो उसको आप क्लोजिंग बैलेंस शीट में नोट करेंगे।